ओके ओके, अभी मैं खोलता हूँ बुनबुन वाला, फिर आप बोलिए। આગલા પ્રવચનનું કહેવા માંગે છે રજનીભાઈ. हाँ हाँ बोलिए, ठीक, वांधे नहीं, अभी अभी बोलिए, अभी बोलिए। हाँ रमेश जी बोलिए अभी। हाँ जी, हम तो अभी जो लालचंद भाई ने एक बात ली थी ना, आचार्य अमृतचंद देव ने कही है कि ये जीव पंच परावर्तन में बहुत दुखी रहा है। तो थोड़ी सी हम 2 मिनट चर्चा पंच परावर्तन के विषय ऊपर करना चाहते थे। ठीक है। अभी आपने भी पूछा था कि कितने क्षेत्र में परावर्तन किया है, तो केवल पहले अपन ये देखें कि पहले प्रश्न उठाएं कि ये जीव पंच परावर्तन करता क्यों है। तो यहाँ पर प्रकरण तो ये चल रहा है कि कर्ता और भोक्ता बुद्धि के कारण से मैं राग को करता हूँ और सुख दुख को भोगता हूँ। ऐसे ज्ञाता जो जो हमारा स्वरूप था, हम जो मात्र ज्ञाता थे, अपने को ज्ञाता ना मान करके अपने को कर्ता और भोक्ता वाला माना, इससे जीव को क्या नुकसान हुआ है? इससे जीव के लिए पंच परावर्तन मिले हैं। अब एक नया प्रोसेस में अपन जोड़ते हैं कि ये जीव पंच परावर्तन करने का कारण क्या। तो मूल में बात आई थी, इसका स्वभाव ज्ञाता था, उस स्वभाव को भूला है, उस स्वभाव को भूल के ज्ञाता पन्ने को भूल करके क्या किया है इसने कि कर्ता और भोक्ता पन्ने में चढ़ गया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि राग का करना, मैं राग को कर सकता हूँ, एक कर्ता बुद्धि है, और मैं सुख दुख को माने कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले अनुकूल प्रतिकूल संयोगों को मैं भोगता हूँ, यह भोक्ता बुद्धि है। लेकिन हम इसमें एक नया प्रश्न जोड़ रहे हैं आप सबसे, उसको जरा गंभीरता से सुनना कि ये जीव पंच परावर्तन करता ही क्यों है। तो मूल में आया था कर ज्ञाता बुद्धि इसका स्वभाव था, मैंने जानना देखना इसका स्वभाव था। वो जानना देखना स्वभाव को भूल करके ये जीव कहाँ लग गया? करने और भोगने में। अब ये जानना देखना स्वभाव के बारे में यदि गहराई से चर्चा की जाए तो सारे उत्तर मिल जाएंगे। उसमें क्या है कि प्रत्येक जीव का स्वभाव 3 लोक और 3 काल को एक ही समय में जानने का है। तो ये जीव अपने उस स्वभाव का नकार कर देता है, तो इसके लिए पंचवावर्तन करना पड़ते हैं। अर्थात कि जैसे हम्म, हमारा स्वभाव है 3 लोक को जानने का, पहले लोक की अपेक्षा से चर्चा करें, अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा करें। तो जो 3 लोक का क्षेत्र है ना, उस 3 लोक के क्षेत्र में यह जीव क्यों घूमता है? क्योंकि तीनों लोकों को एक समय में इस जीव का स्वभाव था जानने का, और इसने नहीं जाना। तो कैसे जाना? उस क्षेत्र पर जाके जन्म लिया, और जन्म लेकर के कि ये भी एक क्षेत्र है, फिर ये भी एक क्षेत्र है, फिर ये भी एक क्षेत्र है, ऐसा करके स्थूल और सूक्ष्म रूप से वर्णन करके पूरे क्षेत्र को अपनी जन्मभूमि बना करके उस क्षेत्र को जाना। और अगर यह जीव उस क्षेत्र पे आप जन्म नहीं लेना चाहता है, तो इस स्वभाव को स्वीकार करे कि मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं। ज्ञाता द्रव्य कैसा हूं कि 3 लोक और 3 काल को एक साथ में जानू। तो क्षेत्र अपेक्षा से ऐसा आता है कि सुमेरु पर्वत की जो नाभि है ना, वहां के जो प्रदेश है, उसके किसी एक प्रदेश पे ये जीव जन्म ले, और उसके बाद मर के पूरे 3 लोक के 343 घनराजु आकार है, प्रत्येक प्रदेश पे ये अपना जन्म स्थान बना ले, उसे कहते हैं एक स्थूल क्षेत्र परावर्तन। इसमें भी असंख्यात काल जाता है। और फिर आचार्य देव इसमें लिखते हैं सूक्ष्म परावर्तन की परिभाषा में कि सूक्ष्म क्षेत्र परावर्तन किसे कहेंगे?
तो कहते जिस सुमेरु पर्वत की नाभि के जिस एक प्रदेश पे इस जीव ने एक बार जन्म लिया है, इसके बाद मर के वह कहीं भी जाए उसको गिनती में नहीं लिया जाएगा। जब लौट करके जो दूसरे प्रदेश पे जन्म ले, जो बिल्कुल उससे झुका हुआ नजदीक का है, उसको अपना जन्म स्थान बनाए, तब उसके गिना जाएगा 2। तो 3 लोक में जितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेशी है ना 3 लोक, आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। तो ऐसा ऐसा करके फिर तीसरे नंबर पे जन्म ले, फिर चौथे नंबर पे जन्म ले। इसके बीच में इस जीव ने जो अनेक जगह जन्म ले लिया, कभी ऊर्ध्वलोक में, कभी अधोलोक में, नरक में, वो गिनती में नहीं आएंगे। ऐसा ऐसा करके पूरे आकाश के प्रदेशों पर, मैंने अपने लोक के प्रदेशों पर जन्म ले ले और मरे, उसमें जितना काल लगेगा उसे कहते हैं एक सूक्ष्म क्षेत्र परावर्तन। और ये क्यों होता है? क्योंकि अपने सर्वक स्वभावी आत्मा का तिरस्कार करने से। अगर ये जीव आगम के आलोक में निज विचार से, सामान्य अनुमान ज्ञान से कि किसी जीव में अल्प ज्ञान है, किसी जीव में थोड़ा और विशिष्ट ज्ञान है, किसी को और विशिष्ट ज्ञान है, तो एक कोई ऐसा जीव भी होना चाहिए था जो 3 लोक और 3 काल को एक साथ जान सके। पहले विकल्प में इसकी स्वीकृति, फिर ऐसी स्वीकृति, अरे ऐसा तो हमारा स्वभाव है, क्योंकि सब जीव एक जैसे हैं। कोई भी जीव विश्व में ऐसा नहीं है जो छोटा बड़ा हो या हीन अधिक हो। अभी मनीष जी मेरठ वालों ने चिल्लाए थे यहाँ पर गुरुसराय के प्रवचन में, एक बात की थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने लिखा था, हमको कछु भय नहीं, जान लियो संसार, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा। निश्चय भेद कछु है नहीं, भेद गिने संसार। हम यदि गहराई से देखें कि निश्चय से, निगोद से लेके सिद्ध दशा तक के और हमारे जीव में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मूल स्वभाव जो है, जो दृष्टि का विषय है, जो द्रव्य स्वभाव है, ये एक रूप कारण परमात्मा है जो वास्तव में जीव है। उसमें कहाँ भेद है? जो कुछ भेद है उस स्वभाव को नहीं जानने के कारण, उसके स्वीकृति नहीं करने के कारण, पर्याय में जो कर्ता और भोक्ता की बुद्धि उठ रही है, वहां भेद है। तो भेद गिने संसार। क्या भेद गिने? यदि हम स्वभाव में भेद गिनते हैं, अर्थात अपने को जो त्रिकाली पूर्ण परमात्मा स्वभाव था उसे वैसा ना मान के वर्तमान संयोग या पर्याय रूप अपने को मानते हैं, भेद वाला अपने को मानते हैं, तो संसार खड़ा होता है। बात तो सही जिन्हें है, बात संसार सही। में नहीं रुलना हो, वो अपने मूल स्वभाव को पहचाने। मैंने पंच परावर्तन का मूल कारण है कि हम मात्र ज्ञाता थे, ज्ञाता हैं, ज्ञाता रहने वाले हैं, ऐसा न स्वीकार करके चौथी गाथा के अनुसार कर्ता भोक्ता में लग गए। पंच परावर्तन करना पड़े। मैंने थोड़ी सी भारिल जी की भाषा में कहे कि ककड़ी के चोर को कटार की सजा हो रही है। भूल तो इतनी थी, इतनी सी थी कि हमारा भी स्वभाव है 3 लोग 3 काल को एक साथ जाने, उसे की उसका किया अस्वीकार। तो 3 लोक में एक एक प्रदेश में जन्म लेके लोग करो। इसी प्रकार से काल अपेक्षा से यदि चर्चा करें तो ये होंडा अवसर्पी, होंडा अवसर्पणी और ये उत्सर्पी और अवसर्पणी काल होते हैं। तो उत्सर्पणी काल के पहले समय में यदि कोई जीव जन्म लेता है और पूरे उत्सर्पणी काल के जितने समय होते हैं, उस पूरे समयों को अपना जन्म टाइम बना ले, माने अपना जन्म दिवस मना ले, पूरे जितने होते हैं। ऐसे ही फिर अवसर्पणी के, तो पूरे काल उत्सर्पणी और अपसर्पणी के जितने समय होते हैं, प्रत्येक समय को अपना बर्थडे बनाए, उसका नाम होता है एक स्थूल काल परावर्तन। अब एक सूक्ष्म काल परावर्तन में क्या आता है? यदि वही जीव
उस सरपणी के पहले समय में जन्मे, और इसके बाद फिर जब दोबारा वो सरपणी आए, पूरी अपसरपणी चली गई, उसरपणी चली गई, दोबारा उसरपणी काल आए, उसका दूसरा समय हो, उसमें वह जन्मे, तो गिना जाएगा 2 नंबर। वाह, इसी प्रकार चली गई, जब फिर पुनः उसरपणी काल आया, इसका तीसरा समय आया, उसमें ये जन्मे, तो गिना जाएगा तीसरा नंबर। इस प्रकार से जन्म मरण में अनंत 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 काल बीतेगा, और उसे तब पूरे उत्सर्पणी काल के प्रत्येक समय में ये अपना जन्म बनाए, उसे कहते हैं एक सूक्ष्म काल परावर्तन। स्थूल काल परावर्तन में अक्रमपना है, केवल इतना करना है कि जितने समय थे प्रत्येक में अपना जन्म दिवस बनाना है। सूक्ष्म में क्या था कि वही काल जब लौट के आए, कौन सा, उत्सर्पणी का प्रथम समय के बाद दोबारा उत्सर्पणी में आए, उसका दूसरा समय आए, तब ये जन्म ले। अगर वो काल चूक गया और कहीं जन्म नहीं हुआ, जिस शरीर में था उसी शरीर में रह गया, तो फिर गई गिनती। फिर अब पुनः लौट के उत्सर्पणी आने दो, और एक उत्सर्पणी असर में 10 कोड़ा कोड़ी सागर जाते हैं। इसलिए भैया अच्छा ये है, पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं, निहाल भाई सुगानी मिले हैं, माता जी मिले हैं, अनेक ज्ञानी हमें मिले हैं, श्रीमद रायचंद हमें मिले हैं, तो हमें अपने मूल स्वभाव को, कि हमारा स्वभाव कैसा है, एक समय में 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थों को स्पष्ट बिना उनका लक्ष्य किए जानने का है, वर्तमान में है। इसलिए गुरुदेव कई बार सिद्ध करते थे, आपने सुना होगा, कि मति शुद्ध ज्ञान में भी कभी कभी केवल ज्ञान के दर्शन हो जाते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान कहता है आओ 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 केवल ज्ञान आओ, ये गुरुदेव श्री का वाक्य है छद्मस्त, लेकिन केवली भगवान लोकालोक को कैसा जानते हैं, ऐसे किसी किसी जीव को उसकी झाई आ जाती है, उसकी थोड़ी झलक आ जाती है। आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि मूल द्रव्य स्वभाव में तो भरा है ना। हम 3 लोग और 3 काल को एक समय में जाने, उसे स्वीकार नहीं कर रहे। अभी भी हम देखें, माने बिल्कुल गंभीरता से देखें कि 3 को लोक और 3 काल को जानने की सामर्थ्य हम में है, ये स्वीकार करने के लिए वो वर्तमान में है, हमारा वीर कितना उछलता है, हम किस दम तक उसे स्वीकार कर पाते हैं, अथवा हमारे पैर डगमगाते हैं, हमारी श्रद्धा काम नहीं करती है कि अभी कहां से, वो तो केवली भगवान के लिए, वो तो अनंत सिद्धों की बात है। भाई साहब, अनंत सिद्धों की बात तो पर्याय अपेक्षा से बात, मूल स्वभाव अपेक्षा से देखें। रमेश जी, आपका वीडियो थोड़ी देर बंद कर दीजिए। आपकी That's right. हम म्यूट कर देते हैं, एक मिनट। नहीं, खाली वीडियो आपकी। हम वीडियो बंद कर दें? हाँ, हाँ, बंद थोड़ी कर देर के दीजिए। लिए, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, हो थोड़ी जाएगा। देर, हाँ, वीडियो से हाँ, आपका बैंडविड्थ कम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए, बात ये करते थे हम आपसे कि ये विषय थोड़ा सा नया भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, हमें प्रिय भी है। इस विषय के बारे में एक थोड़ी सी घटना आपको बता दें कि जब हम ललितपुर में सोनगढ़ से गए थे, मुरब्बी खेमचंद भाई जी ने विषय में पढ़ाया था, तो हम ललितपुर गए थे, तो हमने जिस नए मंदिर में हम प्रवचन करते थे, उसमें करीब 10 के 12 दिन चलाया था। तो एक बार फिर 2-3 साल बाद ललितपुर गए, हमारी पूज्य माता जी ने हमसे कहा था कि बेटा रमेश, जो तुमने पंच परावर्तन का स्वरूप लिया था, स्थूल और सूक्ष्म, उसको एक बार फिर से लो। कहले भैया, पूरा की पूरी चर्चा हिला देने वाली है हमारे लिए, क्योंकि हम एक छोटी सी भूल के कारण से कितने धक्के खाते हैं, कितने जन्म मरण करते हैं और कितने दुख उठाते हैं। तो अगर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, माता जी के आशीर्वाद से और निज विचार से इतनी सी भूल सुधर जाए,
कि हमारा वर्तमान में स्वरूप अपेक्षा से शक्ति और सामर्थ्य, ये तो पर्याय अपेक्षा से सामर्थ्य कहते हैं, स्वभाव अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से, दृष्टि विषय अपेक्षा से तो व्यक्ति ही है। क्या कि 3 लोग और 3 काल को एक समय में जान, बिना लक्ष्य किए, बिना कुछ परिवर्तन किए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी की सहायता की, ऐसा स्वभाव है। तो जब ऐसा स्वभाव हमें वर्तमान में प्रकट अपना लगेगा ना, तो भैया एक आपको बात बता दें बड़े गंभीरता से, कि आपको जब ऐसा स्वभाव लगेगा ना, तो आपकी सारे जगत के प्रति समता बुद्धि आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, न दृष्टि दोषों पर जावे, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवी या मृत्यु आज ही आ जावे, या कोई कैसा भी हो लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ये भावनाएं क्या कहती? क्योंकि हमारा स्वभाव 3 लोग 3 काल को जानने का है। एक बात और हमें आई थी बीच में, कि जैन शासन का जितना भी व्यवहार पक्ष है, हम वो करके सम्य दृष्टि बनना चाहते हैं। अथवा अपने एक विद्वान है दिल्ली के रहने वाले विवेक जी, वो एक बात कहते थे कि यह जीव पंचम गुण स्थानवर्ती क्रियाओं को करके चौथा गुण स्थान प्राप्त करना चाहता है। देखो तो विपरीतता। तो गुरुदेव श्री इस बात में एक बात देते हैं कि हमें क्रियाएं करके आत्मा नहीं मिलेगा, अपितु जिसे आत्मा मिल जाएगा उसके जीवन में जैन शासन का व्यवहार स्वतः आएगा, ना कि जैन शासन का व्यवहार ला करके हम पर सम्य दर्शन कर लेंगे। ये मार्ग नहीं। हमें करना ये चाहिए भैया कि पहले तो इस बात को भरोसा करें। मैंने गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे, नाभि से हुंकार लाएं, जोर लाएं नाभि से। कोई भी काम करना होता है ना, तो नाभि से जब जोर उठता है ना, तो वो रुकता नहीं है। कि मैं वर्तमान में 3 लोग 3 काल को जानने की सामर्थ्य वाला धनी चेतन तत्व हूं, और इस भूल के कारण, इस स्वभाव की भूल के कारण हमने पंचपरावर्तन में घूमते रहे। द्रव्य परावर्तन में जगत में 6 द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। अगर द्रव्य में से पुद्गल परावर्तन की यदि चर्चा करते हैं, तो हमने किसी एक परमाणु विशेष को लेकर के अपने शरीर का काया बनाई, माने कुछ संख्या। अब इसके बाद में मान लो उसमें 25 परमाणु थे, इसके बाद में जब हम दोबारा जन्म लें तो हमारे शरीर में 26 परमाणु हो तो वो 2 गिना जाएगा, 27 परमाणु हो वो 3 गिना जाएगा। अब इसमें कितना समय जाएगा? यह सूक्ष्म उद्गल द्रव्य परावर्तन। और स्थूल क्या है कि कम से कम परमाणु की अवगाहना का शरीर धारण करें, और सबसे अधिक से अधिक परमाणु की संख्या वालों का शरीर का होती है, उसका शरीर अब अवधारणा माने धारण करें। इसके बीच में जितने भी भेद होते हैं, उन सभी भेदों रूप हमारा शरीर बने, तो उसे कहते हैं एक सूक्ष्म उद्गल द्रव्य परावर्तन। तो क्या होता है भैया, एक बार अगर हम इन पंच परावर्तनों को सूक्ष्म और स्थूल के भेद से हम यदि पकड़ लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो पता है क्या होगा कि हमें पहले तो भय भी लगेगा और भूल का भी पता चलेगा, क्योंकि बिना वैराग्य के तत्व काम नहीं करता है। तो हमें पंच परावर्तन का स्वरूप समझ करके वैराग्य जगना चाहिए, और मूल पंचपरावर्तन का कारण क्या है वह भूल समझ करके भूल सुधारना चाहिए। तो ककड़ी के चोर जैसे छोटी सी भूल थी कि हम अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। हमारा स्वभाव कैसा था? 3 लोग 3 काल को था नहीं है, वो अनादि से था। वो अनादि से, अभी इसी का था मैं पढ़ा ना कि अनादि काल से जीव ने भूला है, कर्ता भोक्ता में बुद्धि में लग गया है, इसलिए पंचपरावर्तन किए। तो कर्ता भुक्ति क्या
जब आप 320वीं गाथा के हिसाब से आंख की भांति मात्र ज्ञाता नहीं रहोगे तो कर्ता और भोक्ता तो बुद्धि से उससे आई। हमें हे जीव तू ज्ञाता द्रव्य है, तो ज्ञाता रहे ना। हमने एक बार शायद आपकी गोष्ठी में उदाहरण दिया था कि हमने स्टीम का आदमी बनाया, मैन बनाया, उसका शरीर स्टीम का है, भाप का है। अब उससे कुछ काम कराने के लिए कहो कि पानी की बाल्टी उठा दो, कुछ लिख लो या कुछ खा लो, वो कहता मेरा शरीर स्टीम का बना हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी उदाहरण को, जिसका स्टीम का शरीर है वो बाह्य में पुद्गल आदि की कुछ क्रिया नहीं कर सकता है, नो कर्म का, तो भाई साहब तुम्हारा तो ज्ञान शरीर है, स्टीम से भी सूक्ष्म है, तुम क्या कर सकते हो। होता क्या है रजनी भाई कि सुबह से शाम तक इस शरीर के निमित्त से हमारे राग के अनुसार देह की और संयोग की क्रियाएं होती हैं। कभी भी हम उसमें बुद्धिपूर्वक सोच के भेद विज्ञान नहीं करना चाहे, तो ये लगता है कि बस हम ही कर रहे हैं। केवल जिस समय गोष्ठी होती है, चर्चाएं होती है, ऐसे प्रसंग बनते हैं, तो उस भेद विज्ञान को बुद्धि के स्तर तक सोच के रह जाते हैं। लेकिन उस समय भी अभिप्राय तो ये बढ़ता है ये हमने ही किया था, हम नहीं होते तो कैसे होता। बहुत सुंदर। पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्ट कहते हैं कि परद्रव्य की क्रिया का कर्ता अज्ञानी अज्ञानी दोनों नहीं। अब हम अपने लिए ज्ञाता द्रव्य होने पर भी अपने को ज्ञाता रूप स्वीकार नहीं करके, वो कितने ज्ञाता कि 3 लोग 3 काल को एक समय में जाने, ऐसे ज्ञाता होने पर भी छोटी छोटी सी क्रियाओं में कर्ता और भोक्ता की बुद्धि में अपना समय बर्बाद कर रहे, मनुष्यपना बर्बाद कर रहे, और मनुष्यपना बर्बाद करके हम आमंत्रण दे रहे हैं पंच परावर्तन को। इसलिए द्रव्य परावर्तन में पुद्गल द्रव्य ले लिए अपन ने, क्षेत्र परावर्तन में आकाश लोकाकाश के प्रदेश ले लिए पूरे, काल परावर्तन में अपने क्या नाम से उत्सर्ग भी अपसरण भी काल ले लिए, भव परावर्तन में देखें जरा, ये जीव 4 गतियां हैं, और 4 गतियों में ये जीव परिभ्रमण करता है। तो मान के चले किसी जीव ने मनुष्य भव में जन्म लिया और उसकी सबसे छोटी आयु जो गर्भ में ही मर जाते हैं, सूक्ष्म अंतर्मुहूर्त, उतनी आयु वाला जन्म लिया, और 3 पल की आयु वाले मनुष्य होते हैं। तो एक अंतर्मुहूर्त की आयु वाला मनुष्य भाव वाला बना ये जीव, और अक्रम से बीच में जितने भी भेद होते हैं उन सभी भेदों रूप स्वयं की आयु में जन्म ले ले, उसे कहेंगे एक स्थूल मनुष्य भव परावर्तन। अब इसी को मनुष्य भव सूक्ष्म परावर्तन कैसे कहेंगे कि जघन्य आयु जो इसकी थी मनुष्य गति की, तो वो ले, इसके बाद उसमें एक समय जोड़ करके किसी बार ऐसा मनुष्य बने कि हो मनुष्य और अंतर्मुहूर्त और एक समय की उसकी आयु रहे और उस शरीर को छोड़ दे, तब वो कहलाएगा मनुष्य भव का दूसरा नंबर। अब बीच के जितने भी नंबर थे 3 पल की आयु तक के, वो सभी में क्रम से जन्म ले, क्रम से अर्थात कि कभी पहले एक मनुष्य जगन अंतर्मुहूर्त का लिया था, फिर एक समय मिला के लिया, फिर 2 समय मिला के, फिर 3 समय, फिर 4 समय, फिर 5 समय, और बीच बीच में जो दूसरी जगह घूमता रहा, त्रिंच में चला गया, देव में चला गया, नरक में चला गया, उसको गिनती में नहीं गिना जाएगा। जब लौट करके पुनः मनुष्य बने और कैसी आयु मिले, अंतर्मुहूर्त प्लस 2 समय या 3 समय या 5 समय या 15 समय, उसे कहते हैं एक भव, मनुष्य भव का सूक्ष्म परावर्तन। इसमें भी अनंतानंत काल जाता है, और वो भूल इतनी सी है, काय की भूल है, इतनी सी भूल है कि मैं 3 लोगों 3 काल को एक समय में जानने की सामर्थ्य वाला हूं, और ऐसा समर्थ वाला होने पर भी उसका स्वीकार नहीं करना, ये तो छद वस्तु, मैं कैसे जान सकता हूं। भाई साहब पर्याय युगल जी कहते हैं कि इस जीव ने एक ही भूल की है, पर्याय की एकत्व बुद्धि में अपने को पर्याय जितना माना।
हमें आज विचार करना है कि ये भूल क्या हमारे में नहीं चल रही है? वर्तमान में ये भूल हम तो नहीं कर रहे हैं कि है ध्रुव, है त्रिकाली, है एक रूप कारण परमात्मा, और वर्तमान में जो असमान जाति रूप पर्याय मिली है उसमें मस्त हो गए, उसको ये अपना मान रहे हैं, वो उतना ही मान रहे हैं। वो अपने जो तीन लोग तीन काल को जानने का स्वभाव था, सामर्थ्य थी, उसका स्वीकार ही नहीं है। स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करते हैं कि ये ताकत वर्तमान में हम में है। क्योंकि हमने एक बार आपसे चर्चा की थी, हमारे पास दो वर्तमान है, एक तो उत्पादय वाला वर्तमान, एक त्रिकालिका वर्तमान। तो त्रिकालिका वर्तमान वो हमारा वर्तमान है, और त्रिकालिका वर्तमान त्रिकाल एक रूप रहता है, अर्थात भूत में जैसा भी था वर्तमान में जैसा है भविष्य में वैसे ही रहने वाला है। तो जो जीव पर्याय के वर्तमान को उठ करके अपने को तीन लोग तीन काल को जानने वाला स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे जीव ही पंच परावर्तन करते हैं। और जो जीव द्रव्य के वर्तमान को अपना वर्तमान मानते हैं, तो वर्तमान में मैं कैसा हूं? तीन काल तीन लोग को जानने की सामर्थ्य वाला हूं। पर्याय में सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी, स्वीकार करेंगे तो, साधना करेंगे तो। ऐसा ऐसा अंतर में उत्साह जागना चाहिए। चौथी गाथा में पंच परावर्तन की अगर एक पंक्ति आचार्य देव ने डाली है ना, तो उसको डीपली पकड़ो। अब आता है भाव परावर्तन। तो भाव में लिए लेस्याओं को कि ये जीव कृष्ण लेस्या के परिणाम करे, ऐसे कृष्ण लेस्या के परिणाम करे कि सबसे कम कर्म के बंद हो। मान के चले 50 परमाणु बने कार्बन की। अब ये जीव फिर ऐसे कृष्ण लेस्या के परिणाम करे 51 परमाणु बने, फिर ऐसे कृष्ण लेस्या के परिणाम करे 52 परमाणु बने। ऐसा करने में उसे कितने समय चाहिए कि कब कब कृष्ण लेस्या होगी और कब कब ऐसे बनेंगे, तब उसे कहेंगे एक सूक्ष्म भाव कृष्ण लेस्या रूप परावर्तन। अब मान के चले कि समग्र जीवों की अपेक्षा से कृष्ण लेस्या के निमित्त से कितने कितने कर्म बन सकते हैं, तो जघन्य कर्म की संख्या से लेकर के और जघन्य कर्म की स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट कर्मों की प्रदेश और उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति पूरा अक्रम से बांध ले और कृष्ण लेस्या के पूरे जात के परिणाम कर ले, उसे कहेंगे एक स्थूल भाव परावर्तन। तो ऐसे ऐसे जितने सटलेस्या के परिणाम है, कृष्ण नील कापुत पीत पद्म शुक्ल, सभी के ये करना पड़ेगा इसे, तब कहीं जाके इसका एक सूक्ष्म भाव परावर्तन पूरा हो। करना तो है पंच परावर्तन। अब क्यों करना है? कोई ककड़ी के चोर को कटार की सजा, कि इतनी सी भूल, वो कहते हैं ना, पल पल की भूल तुझे पल पल रुलाए, भव भव में भटका के दुख ही दिलाए। क्या है भवों में कितने भटके हैं, अब तो थक गए हैं ना। अब तो मनुष्य भाव और देव नार की भाव नहीं चाहिए, अब तो ऐसे भाव नहीं चाहिए, अब तो ऐसे क्षेत्रों में जाके जन्म नहीं लेना है। आप अमेरिका में बैठे हैं, भारत देश का एक भी कोना ऐसा बाकी नहीं है जहां आपने उस स्थान को अपना जन्म स्थान नहीं बनाया हो। और हमारा अमेरिका का, चाहे साउथ अमेरिका चाहे नॉर्थ अमेरिका का, एक भी स्थान नहीं है जहां हमने अपना जन्म नहीं लिया हो। एक बार नहीं, गुरुदेव श्री कहते हैं अनंत बार। क्योंकि अनंत काल से जीव क्या करता आया है? अपने तीन लोग तीन काल के स्वभाव की सामर्थ्य को भूल करके और जन्म मरण करता आया। ये हमारा इतिहास है। और आज गुरुदेव श्री के प्रताप से, कुंद कुंद आचार्य भगवान के प्रताप से, भगवान महावीर के प्रताप से, यदि हमें दिगंबर कुल मिला है, देखो, और इस सत्य बुद्धि की रुचि हुई है, तो मात्र इतना सा काम करना है। भाई मेरा तो वर्तमान में स्वभाव, द्रव्य का वर्तमान भी मेरा वर्तमान है ना। ये पर्याय का वर्तमान जो पलट जाए, युगल जी एक बात कहते थे, अभी हमने 2 दिन पहले सुना था, जो नियम से मर जाए, जो नियम से बदल जाए, जो नियम से विनष्ट हो, उसे को तुम छाती से लगाए बैठे हो। और जो कभी नहीं बदलने वाला, कभी मरने वाला नहीं, सदा एक रूप रहने वाला, उसके स्वरों में तुम बोलते ही नहीं। अपना एक बार वोट उसको भी तो दो
जो सरकार अमेरिका में आतंक फैला रही हो उसे तो तुम वोट दे रहे हो, जो प्रजातंत्र और राष्ट्रतंत्र लाना चाहती है उसे वोट ही नहीं देते। क्या होगा हमारा, हम कहाँ जाएंगे मर के? इस चीज पे जरा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। कहने का आशय हमारा आज ये था कि हम पंच परावर्तन के कारण रूप अपनी भूल को पहचाने और देखें। छोटी सी भूल से इतना भ्रम, छोटी सी भूल को सुधार ले हमारा भ्रम टल जाएगा। और करता मैं राग द्वेष पुण्य पाप को करता हूँ और फिर मैं सुख दुख को भोगता हूँ। ये करता और भोगती कब बुद्धि खड़ी होगी, तो मैं ज्ञाता हूँ ये भूल जाओगे। तो कितना बड़ा ज्ञाता हूँ, तीन लोगों तीन काल को जानने वाला कब हूँ, अभी वर्तमान में हूँ। क्यों हूँ, क्योंकि स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव गर्म, पानी का स्वभाव शीतल, सोने का स्वभाव पीला। हमारा स्वभाव तीन लोग तीन काल को जानने का। एक ध्यान देना जरा रजनी भाई जी, सभी लोग आप लोग, कि इंद्रभूति गौतम अंतर मुहूर्त पहले गृहीत मिथ्या दृष्टि थे और भगवान महावीर से वाद विवाद अर्थात कि वाक युद्ध करने के उद्देश्य से आए थे। अब केवल इंद्र के एक प्रश्न से वो आंदोलित हुए, वो आंदोलित होकर के उनकी एक एक शब्द का नैकाल्यम षड्द्रव्य नवपश्यतम जीव षटकाय लेस्या, एक एक पद के बारे में अंदर में द्वंद्व चला। ये थी उनकी प्रायोग उपलब्धि। और चूंकि इंद्र तो सम्य दृष्टि था, उसने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न के रमेश जी, माध्यम से जो के शब्द मिले वो थी उनकी देशना लब्धि। रमेश जी, अब हाँ जी, आवाज बराबर नहीं आ रहा है आपका। वीडियो बंद करो तो अच्छा रहेगा। जब हमने आवाज तो अब बराबर नहीं आ कैसे रहा है। चालू हो गया, नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ सुनिए, ओके। तो बात ये कर रहे थे हम आपसे कि शुरू से इस घटना को ले लें। इंद्रभूति गौतम अंतर मुहूर्त पहले जो वाक युद्ध करने के लिए महावीर से निकले थे और अंतर मुहूर्त बाद सम्य दृष्टि हो गए, चार ज्ञान के धारी भी हो गए और गणधरी भी हो गए। अब इस दोनों अंतर मुहूर्त के बीच की उनके अंतर्द्वंद को समझना है। मैं ये उदाहरण क्यों देना चाहता हूं कि आप और हम भी उसमें आते हैं। कई बार अपने लिए इतना हतोत्साहित करके ऐसे नर्वस हो जाते हैं कि गुरुदेव ने कहा जरूर है सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग और आत्मा होने की बात, कि हमसे नहीं हो सकती है। अभी हम केवल पुण्य कर लें, धर्म की चर्चा कर लें, स्वाध्याय कर लें, चिंतन कर लें और मंदिर आदि बना लें, पंचकर्म कर लें, इतनी सार्थक है। इसलिए आज हमने सावधान सोचो में यही बात डाली थी कि एक बार अभिप्राय पलटे हैं। तो इंद्रभूति गौतम पे चले पर लौट के देखें जरा कि उन्हें देशनालब्धि कब मिली। इंद्र ने जब प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न ही उनके लिए देशनालब्धि था। वो अपने स्थान से समोषण तक आने में जो एक एक शब्द के बारे में अंतर्द्वंद चल रहा था, उसकी खोज हो रही थी अंदर में कि तीन काल क्या है, छह द्रव्य क्या है, षटलेस्याएं क्या है। तो ये था उनकी प्रायोग उपलब्धि। अब जब मानस्तंभ के पास आए तो मानस्तंभ में तो जिनमें में विराजमान थे। और जिनमें का महात्म्य ही ऐसा है, वो मूक उपदेश देते। उस मूक उपदेश से उनका मोहे गला। मोहे कैसा गला? दर्शन मोहे कि अरे मार्ग तो ये है। इनके एक एक रोम रोम परम शांतमय दिख रहा है। अभी समुद्र के अंदर नहीं गए, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन नहीं किए, मानस में विराजमान जिनमें के दर्शन किए। मान स्तंभ का नाम ही है जिसके भाव रूप दर्शन से मान स्तंभित हो जाए, अर्थात रुक जाए, अटक जाए,
बंद हो जाए, उसका नाम मानस्तंभ है। तो मानस्तंभ पे जिनमें के जो दर्शन किए तो पूरा मार्ग उन्हें समझ में आया, पूरा मार्ग समझ में आया। तो जो प्रायोगिक लब्धि थी वो कर्ण लब्धि में कन्वर्ट हो गई, और कर्ण लब्धि में कन्वर्ट होकर के अब पैदल चल के अंदर चल रहे हैं। वो अंदर जाकर के भगवान के दर्शन करते ही वो कर्ण लब्धि का अंतर्मुहूर्त समाप्त हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, कपड़े उतर गए, चार ज्ञान खिल गए। ये सब भाई साहब जब हम दोनों अंतर्मुहूर्त को देखें, मान के चले कि 5 किलोमीटर भी दूर थी उनकी कुटी समोसरण से, 20 किलोमीटर भी दूर थी, कुछ भी दूरी मान कर ले, तो इंद्र तो ले ही गया ना उन्हें। तो सोचिए इतने कम टाइम में इतना कट्टर विरोधी भी पलट करके गणधर हो सकता है, तो हम और आप तो इतने कट्टर विरोधी नहीं है ना। आप कहो कि कोई साहब उनकी काल पक गया था, तो तुम अपना काल नहीं पका है ये तुम्हें किसने बताया? क्योंकि एक तो मेरे में कोई काल होता नहीं है, मैं तो त्रिकाल हूं, काल का भेद ही मेरे में नहीं है। आत्मा त्रिकाली में काल का भेद करना वो परकाल है, 252 नंबर का कलश। इसलिए भाई साहब एक बार आप स्वभाव में बैठ करके चर्चा को विचार करो, तो आपको लगेगा कि कोई भी पर्याय, कोई भी संयोग, कोई बाधक नहीं है हमें, आपके पंच परावर्तन रुक जाएंगे। और यदि मूल स्वभाव के लोग तीन काल को जानने का मेरा वर्तमान में स्वभाव है, सामर्थ्य है, शक्ति है, और वो प्रकट है, द्रव्य में तो प्रकट ही है, उसे प्रकट रूप महसूस करें, अर्थात अपने को वर्तमान में भगवान माने। हमने लिखा था महाभगवान या भगवान का भगवान में हूं, ऐसा लगे जैसे मैं मनुष्य हूं, आपका रोम रोम चिल्लाता है, ऐसे रोम रोम से आवाज आना चाहिए मैं भगवान हूं, और जगत का सभी जीव भगवान दिखे। मैं सत्य, आपको अपनी सामर्थ्य का पता चलेगा कि तीन लोग तीन काल को एक समय में कर में जानने की सामर्थ्य वाला धनी ज्ञायक तत्व हूं, तो पर पंच बराबर तक खड़े रहेंगे कैसे? और इसमें यदि आनाकानी करेंगे आप सब, अभी कैसे, अभी कैसे और अभी कैसे, कोई भी क्वेश्चन मार्क आपने खड़ा किया, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में ये सामर्थ्य मेरे में है, इसको स्वीकार करने में थोड़ा सा भी आपने आनाकानी की, बहानेबाजी की, तो पंच परावर्तन आपके मुंह आए खड़े हैं। तो आपको उन पंच परावर्तन करने में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, आप स्वयं ही रोक सकते हो अपने इस स्वभाव को स्वीकार करके। अरे मेरा तो तीन लोग तीन काल को जानने का स्वभाव है, वो वर्तमान में है। उससे देखो, मैं आपको बताऊं, मिश्री मीठी होती है ये सुनना, मिश्री को मुंह में रख के मीठी होती है ये टेस्ट करना। इसमें जमीन आसमान का अंतर लग रहा है ना आपको? ऐसे ही तीन लोग तीन काल को जानने की सामर्थ्य है, इस वाक्य को अपने वर्तमान ज्ञान के उपयोग में बसा करके उसका स्वाद लेना, उसका स्वाद लेकर के अपनी रीढ़ की हड्डी में जोश आना, अपने को विषय कसाओं से उदासीन मानना कि कहाँ है। यहाँ पे एक विपुल विपुल जी है, कभी आप अगर उन्हें इनवाइट करेंगे, बहुत अच्छे हैं, कल हमारी दुकान पर आए थे, 2 घंटे बैठे, एक बात कही कि भैया रमेश जी, जब मोक्ष मार्ग ही मेरे में नहीं है, पर्याय ही मेरे में नहीं है, तो जाना आना कहाँ है, करना क्या है? अब मैं हूं बस, इतनी स्वीकृति, इसका नाम सब कुछ है। जयेंद्र रत्न का नाम है अपने मूल त्रिकाली द्रव्य की स्वीकृति, वो भावपूर्वक। और उनकी वाणी से कई बार लगता है वो आत्मानुभव कर चुके हैं, और माने वो कहते हैं कि दिन में कई बार भी निर्विकल्पता हो सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। कई बार सोनगढ़ में रह के मैंने अगर 7 दिन में कोई 1 या 2 दिन ही गुरुदेव के प्रवचन में जाए, वो भी क्यों, वो कल उन्होंने बताया था, हमारी मिसेज नहीं मानती है, वो बार बार हमें टोकती है कि जाओ लोग क्या कहेंगे, तो हम प्रवचन में चले जाते हैं। कल प्रवचन भी हम कहाँ सुनते हैं, हम तो अपने गायक को देखते हैं, क्योंकि अपनी सत्ता है, ऐसी महान सत्ता है, उसकी स्वीकृति करना, इसका नाम मुक्ति मार्ग है। कहे मोक्ष मार्ग तुम्हारी आरती उतारे
कि तुम मोक्ष मार्ग की आरती उतारो। हमने एक उदाहरण दिया था बहुत साल पहले कि मंदिर में भगवान भी है और मंदिर में पुजारी भी है। तो तुम पुजारी की पूजा करते हो, पुजारी को ढोक देते हो, पुजारी को नमस्कार करते हो कि भगवान को, पुजारी की महिमा आती है कि भगवान की। ऐसे ही हम तन मन में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित मोक्ष मार्ग तो पुजारी है मुझे ज्ञायक देवता का, तो मुझे ज्ञायक देव की पूजा करनी है कि पुजारी की पूजा करनी है, उसकी महिमा लानी है। हाँ, व्यवहार से उसकी भी अलग अलग महिमा है, मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन की भी महिमा है, लेकिन मेरे आगे कुछ नहीं। मैं इतना महिमामंद तत्व हूँ कि 3 लोग 3 काल मेरे आगे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि 3 लोग 3 काल को जानने की सामर्थ्य, और 3 लोग 3 काल की सामर्थ्य जानने की भी आचार्यों ने, ज्ञानियों ने क्यों कही है? क्योंकि तुम्हें ज्ञान की महिमा आती है, इसलिए कह दिया है। और ज्ञान की महिमा अर्थात ज्ञायक की महिमा। गुरुदेव सिंह ने तो ज्ञान और ज्ञायक को एक ही मान के चले हजारों जगह। इसलिए बस अंतिम निर्णय होगा कि मैं ज्ञायक हूं, क्योंकि जो सिद्ध परमात्मा है वो भी ज्ञायक है। तो उनकी पर्याय में क्या बरत रहा है? 3 लोग 3 काल का जानना, और कुछ नहीं है। मैंने सिद्ध भगवान में से जो निकल गया वो हमारा नहीं, जो रह गया है वो हमारा है। ये आज ये निर्णय कर ले हम, तो परावर्तन से बच जाएंगे, वरना कोई माई काला नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाएगा। और यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। अनगिनते जन्मों में, अनगिनते कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। अब अधिक संकल्प विकल्प नहीं करें। पर्याय की ओर से उठने वाले स्वरों को कहते हैं संकल्प। उस रूप अपने को मानना, वेदन करना, इसका नाम विकल्प। और हमें संकल्प विकल्प यदि नहीं करना है तो द्रव्य के ओर से हमारे स्वर उठे और वर्तमान में उस रूप अपने को स्वीकार करें, तो चैलेंज कर जाए कि वर्तमान की समस्त पर्यायों का मेरे में अभाव है, जो होना होगा उनका वो हो जाएगा, लेकिन मेरे में कुछ नहीं होता है। ना मोक्ष मार्ग होता है, ना मोक्ष होता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो त्रिकाल मुक्त हूँ। रमेश भाई, हाँ जी। संकल्प का फिर से जरा व्याख्या बोलना, संकल्प का। हाँ, पर्याय रूप, पर्याय में बरतने वाले। आवाज नहीं आ रहा है? आपका ऑडियो बंद हो गया है। रमेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, ना, रमेश जी छूट गए। छूट गए। हाँ, ऐसा नाम नहीं दिख रहा है अभी। अभी रमेश मंगल को उसका ऑडियो बंद हो गया है। आज ये बंद हो गया। बहुत बहुत सुंदर चर्चा की अभी रमेश जी ने। एक छोटी सी भूल से उन्हें जो जोड़ा पंच परावर्तन। पंच परावर्तन को, ये अद्भुत था। और उसका उनने रास्ता भी बताया है कि कैसे पंच परावर्तन हम अपने जीवन से हटा सकते हैं पूरा। और अपने अपने पुराणों में तो कितने उदाहरण हैं कि एक अंजन चोर भी मोक्ष में चला गया है। तो लगता है उनकी बात सुन के कि ये सब संभव है कि पंच परावर्तन नहीं करना पड़े हमें। हाँ हाँ हाँ, सुनिए जरा, चलो। वो रमेश जी, रमेश जी आपका जी, फोन छूट गया था, अब आप आए हैं तो संकल्प का दोबारा हाँ आ, बराबर ले लेते हैं। देखिए क्या होता है कि पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है उस रूप अपने को वेदन करना, ये हमारा संकल्प है। फिर उस पर्याय की पूर्ति करने के लिए जो कुछ भी किया जाए, चाहे पर्याय को सुधारने का या पर्याय को हटाने का या पर्याय को बदलने का, इसे विकल्प कहते हैं। पर्याय मात्र के प्रति अपने रूप वेदन करना ये संकल्प है, और उस पर्याय की पूर्ति का पुरुषार्थ करना ये विकल्प है। और हमें ना तो संकल्प करना है ना विकल्प करना है,
हमें जैसे स्वभाव आएंगे आत्मा ज्ञायक तत्व जैसे है उस रूप अपने को वेदन करे। मैं भाई साहब मैं सत्य कहता हूँ आपसे, हृदय का दर्द रख रहा हूँ कि आप अपने को लोग तीन काल तीन लोग का जानने वाला एक बार स्वीकार तो करो, तो फिर छोटी छोटी जानने की चिंताएं खत्म हो जाएंगी, जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी, लक्ष्य खत्म हो जाएगा, एकमात्र लक्ष्य ज्ञायक पे आ जाएगा। इतनी बड़ी वस्तु आचार्यों ने हमें दी है, विश्व की सर्वोत्कृष्ट निधि मेरे दे दे वाले में विराजमान है, और मैं बाहर में भीख मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है। मैं तीन काल तीन लोग को जानने वाला परमात्मा तत्व हूं। फिर छुटक छुटक माने दो तरह के व्यापार होते हैं ना, होलसेल और रिटेल। तो हम रिटेल व्यापार क्यों करें जानने का, हम होलसेल व्यापार करें। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं और अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। मुझे हमारे एक मुझे एक ही बात करनी है, बाद में आप करिए। वो हाँ 600 इनका सोगानी जी का 668 जो बोल है ना, वो यही बात कहता है। आपने जो आज बात कही ना, वो बहुत अच्छी बात कही। अच्छा हाँ, देखिए तो हम ये बता रहे थे आपको कि हमारे मित्र ने एक बार हाथी खरीदा, हमें आमंत्रण दिया कि साहब हमने हाथी खरीदा है, आप आइए। देखा ये हाथी तो है, इसके दरवाजे बंद है। हमने क्या प्रेम प्रेम में पूछ लिया, भाई साहब इस खिलाते क्या हो? बोले 5 किलो घास रोजाना खिला देते हैं। मैंने कहा भाई साहब आपने हाथी मारने के लिए खरीदा है कि जिंदा रखने के लिए? बोले क्यों? बोले 5 किलो तो खिलाते हैं, वो भी कैसा? 250 ग्राम सुबह 6 बजे, फिर 250 ग्राम 7 बजे, फिर 250 ग्राम 8 बजे, ऐसे 24 घंटे में उसके लिए 5 किलो मिल जाता है। तो मैंने भाई साहब वो तो हाथी मर जाएगा आपका। बोले कैसे मरेगा? मैं कि सुनो, हाथी की भूख कितनी होती है, 5 मन भी खिला दो तो कम है उसे, और आप उसे थोड़ा थोड़ा दे रहे हो। अब सिद्धांत में आए कि हमने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से गायक रूपी हाथी खरीदा है विकल्पों में। और गायक रूपी हाथी की भूख कितनी थी? 3 लोग 3 काल को एक समय में जानने की। हम उसे भोजन कितना दे रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से 50-50, 100-100 ग्राम दिन भर में। अब वो एक गायक रूपी हाथी मरेगा कि जिंदा रहेगा? क्यों? उनको उसे भोजन ही नहीं दे रहे हैं। पूरा पेट भर के भोजन दो, और पूरा पेट भर के भोजन कब दोगे? इनमें मात्र मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं मात्र ज्ञाता हूँ। कैसा हूँ? 3 काल 3 लोग को जानने वाला, और वर्तमान में हूँ। ऐसे अपने मूल तत्व को ऊर्ध्व करके यदि पकड़ के चलेंगे तो पर्याय में सहज में अल्पकाल में ही हो सकता है अगले भव में, या और उसके अगले भव में। क्योंकि जिन जीवों को पूज्य गुरुदेव श्री के से मिलने के लिए स्वर्ग में जाना है, उनके लिए 2 भव लगेंगे। जिन्हें नहीं जाना है, पुनः उन्हें मनुष्य भूमि मिल सकता है, विदेश क्षेत्र आदि का, या दूसरे क्षेत्रों का, जहाँ से 24 घंटे और 12 महीने मुक्ति मार्ग चालू है, वहां पे मनुष्य भाव मिल सकता है। तो वहां जाके दीक्षा लेकर के तो केवल ज्ञान कर सकते हैं। रमेश लेकिन जी, स्वीकार क्या करेंगे हम कि 3 लोग आप 3 काल को रमेश जानने जी, की हमारी सामर्थ्य वर्तमान में है? रमेश जी, सही है साहब, सही है। आपने आपने बोला वो तो इंद्रिय ज्ञान से अपन ज्ञान को देते हैं, तो वो तो बराबर बात नहीं हुई। क्यों? वो तो नहीं, हमने इंद्रियों से जाग को लेते ऐसा नहीं कहा है। हम तो उदाहरण दिया था कि अज्ञानी जीव अपने ज्ञान की संतुष्टि 5 इंद्रियों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करके पूर्ण ज्ञानी बनना चाहता है। ये आगम में भी आता है, और गुरुदेव भी कहते हैं ज्ञेयों के छोटे छोटे ज्ञान को संग्रह करके केवल ज्ञान कभी नहीं होता है। ज्ञेयों से लक्ष्य करके अपने को पूर्ण ज्ञायक मानने से केवल ज्ञान होता है। वो उदाहरण बराबर को है, एक देश लगाना, सर्वदेश नहीं लगाना। बराबर है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये 668 वाला जो बोल है हाँ सोगानी बहुत जी का, बढ़िया है। हाँ, वो बोलते हैं हम्म कि अनंत सुख की अनंत पर्याय वाला द्रव्य एक मैं समय की वर्तमान में पर्याय में मान्यता में आकर संकुचित हो हम्म जाता है। हो जाता है, हो गया, यही हुआ है। यही हाँ, तो संकल्प जिससे विकल्प है हमारा। अनंत दुख है। आत्मा अनंत का ये स्वभाव तो प्रफुल्लित होना है, खिलने का हाँ है, केवल ज्ञान होने का है। हाँ। और ये जी बस
पंच परावर्तन का मूल कारण बहन, मूल कारण पंच परावर्तन का, कि तुम्हारा स्वभाव केवल यहाँ रूप रहने का था, तो अपने उस स्वभाव को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया। एक बात और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं, एक बार आप सभी लोग अपनी छाती पे हाथ रख के अब जब बिस्तर पे जाओ तो सोचना और अपने से प्रश्न पूछना कि तुम्हें कितने % ये स्वीकार है कि मैं वर्तमान में ऐसी सामर्थ्य वाला हूं, और कितने % ये स्वीकार है कि मैं वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, मिथ्या दृष्टि हूं। इन दोनों की तुलना करना, इन दोनों के वजन को टटोलना कि अधिक वजन आपका कहाँ पर है। स्वभाव पे वजन होगा तो आपका संसार खत्म होने वाला है। यदि संयोगों पे और अल्प छद्मस दशा पे वजन होगा तो पंच परावर्तन चालू रहने वाले। खुद को टटोलो बस। यदि स्वभाव की महिमा आ जाएगी तो भाई साहब चेहरे में कांति आ जाएगी। अभी हमारे यहाँ से हम दूध लेते थे ना, उसका एक लड़का ने, बुद्धि कम थी, पढ़ाई छोड़ दी, तो यहाँ वहाँ भटकता था, तो उसका चेहरा मुरझा गया था क्योंकि मम्मी पापा डांटते थे तो इस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अभी करीब 15 दिन से उसको एक दुकान खोल दी है, उसकी बिक्री होती है छोटी मोटी, 1000-1200 की बिक्री कर लेता है। कल हम उसकी दुकान पे गए, हमने कहा तेरे चेहरे पे चमक आ गई यार। बोले हाँ दुकान चलने लगी है ना, पैसा आ रहा है। तो जैसे लौकिक में किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम हो तो उसकी चेहरे पे चमक आ जाती है, ऐसे ही तुम्हारे पास गायक की सोर्स ऑफ इनकम हो कि मैं वर्तमान में 3 काल 3 लोग को जानने वाला हूँ, वर्तमान में मैं सर्वज्ञ हूँ, वर्तमान में मैं परमात्मा हूँ, भाई साहब आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। वो चमक होगी, उस चमक का नाम है वैराग्य। ऐसा वैराग आएगा जगत से उदास हो जाओगे, अपने में आसीन हो जाओगे। इसलिए साहब अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा में किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। रमेश जी, आपने जो भेजा है ना, हर रोज जो आप भेजते हो ना, सोचो विचारो, हाँ हाँ यस हाँ, ये इसमें बात में यही बात आई है आज। और आज यही बात थी। हाँ हाँ। वो अपने हमारे जो हमारे यहाँ व्हाट्सएप साइट है, स्वाध्याय ग्रुप्स हाँ ऑफ अमेरिका, उसमें हाँ, रसिक भाई भेजते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो सब लोग पढ़ेंगे, तो आज वो हाँ, यही बात आई। सही बात है, बराबर। रसिक भाई नहीं है कि आज? नहीं, उनको कुछ उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है। अच्छा, राइट राइट। हाँ, तो 2-3 अभी अभी नेक्स्ट संडे आ जाएंगे। रमेश जी, चलिए आज का आपका जो उत्साह पूर्वक सबको प्रेरणा दी है, ये अद्भुत है। हाँ, होना चाहिए उत्साह। देखो हमने आज भी लिखा था उसमें कि आपका प्रेम कहाँ जा रहा है, रुचि कहाँ जा रही है, उत्साह कहाँ जा रहा है, उस ओर को देखो तो ये तो मोक्ष मार्ग सहज होगा ना। हम माने बाकी सब पलटना चाहते हैं, अपने अभिप्राय को, अपने रुचि को, अपने प्रीति को, अपने उत्साह को नहीं पलटना चाहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए साहब बहुत अच्छा है। ओके। रमेश जी, ज्योत्सना हाँ जी, में लो जो आज प्रकाश भाई ने हमारे लिए यही बोल लिया, तो अच्छा आपने अच्छा, जब इतना उत्साह से बताया तो एकदम बात मन हाँ में दृढ़ हो गई। हाँ, बराबर सही है। हम्म। हमने ज्योत्सना प्रकाश में भाई का लीजिए। सुनना भी चाहा था, लेकिन फिर भी निर्मल, आपकी होना थी इसलिए नहीं सुना। हाँ कहिए। फिर से बताइए। नहीं, रजनी भाई कुछ कहने वाले थे। नहीं, हम्म। अभी तो जिनवाणी के बारे में मैं ज्योत्सना मैम को बोल रहा था, लेकिन आप बात आप पूरी कीजिए। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमें विकल्प आया था प्रकाश भाई का सुनने का, जब आए थे ना तब शुरू शुरू में फिर गुरुदेव का चल रहा था। गुरुदेव के बाद हमने प्रकाश भाई का लगाया भी, लेकिन फिर इच्छा हो गई कि आपकी गोष्ठी से जुड़ जाए, तो फौरन जूम से आपसे जुड़ गए। प्रकाश भाई का हम नहीं हाँ, बहुत अच्छा था उनका भी। हम्म। अब मैं भी इसमें डाला हुआ है, तो फिर से सुन लेंगे हम। हम्म। यूट्यूब पे डाला है। चलिए हाँ, साहब जय यूट्यूब पे जिनेन्द्र। होगा। हम्म। हाँ ठीक है साहब, जय रमेश जी, जिनेन्द्र। रमेश जी, हाँ आपने जी, जो हाथी का एग्जाम्पल दिया ना, अच्छा वाला था। हाँ और हाँ जो हाँ आपने स्थूल और सूक्ष्म की बात बताई ना, पांचों पुद्गल पुद्गल परावर्ण हाँ सभी की, हाँ तो उसका हाँ कुछ हाँ। कोई रेफरेंस है? त्रिलोक प्रणति में आता है, और एक जगह और 2 जगह 2-3 जगह आता है। यहाँ पर शिविर लगा था ना अभी इसके पहले,
विराग शास्त्री ने लगाया था सोनगढ़ में। एक विद्वान ले रहे थे पंचवर्धन स्वरूप, हमने उनसे चर्चा की थी तो उन्होंने बताया था, हमें गाथा वगैरह याद नहीं आ रही है। त्रिलोक प्रणति में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, सूक्ष्म स्थूल। और ऐसे ही सूक्ष्म स्थूल हमें मुरब्बी खेमचंद भाई ने पढ़ाया भी था कि अच्छा। जैसे किसी भी एक एंगल को ले लें अपन लोग, जैसे मान लो केवल क्षेत्र परावर्तन से ले लें, तो जिस किसी भी एक पॉइंट पे से हमने जन्म लिया और फिर पूरे लोक में भी घूम के आ गए और उसके बाजू वाले दूसरे पॉइंट पे नहीं आ पाए हम, तो पूरे के पूरे भव उस क्षेत्र परावर्तन की गिनती में नहीं आएंगे। जब हम दोबारा कभी मर के उस बाजू वाले दूसरे क्षेत्र पे जन्म लेंगे, उसका नाम होगा दो, उसे कहेंगे एक सूक्ष्म क्षेत्र परावर्तन। और वो भी पूरा कब होगा, केवल दो द्वारा जन्म लेने में नहीं, जितने भी क्षेत्र में प्रदेश हैं लोक के, प्रत्येक प्रदेश पर आगे बढ़ बढ़ के जन्म लेना, ये हम पूरे क्षेत्रों के उस क्रम से अपना जन्म स्थान बना लें, उसमें असंख्य 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 समय जाते हैं। और वो तो क्या होता है, निगोद में ही संभव है, क्योंकि जीव निगोद में पूरे लोक में घूमता रहता है और जन्म भ्रमण करता रहता है। और क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मनुष्य भी नहीं है, त्रिंच भी नहीं है और देव भी नहीं है, मात्र निगोदिया जीव है। तो निगोदिया का तो अनंत काल है जन्म भ्रमण करने का, इसलिए करता रहता है। और स्थूल में तो यही है, पूरे लोक के प्रत्येक प्रदेश पे अक्रम से अपना जन्म स्थान बना ले और एक भी प्रदेश बाकी नहीं रहे जहां इसका जन्म नहीं हुआ हो, और उसमें जितना काल जाए उसे कहेंगे एक स्थूल क्षेत्र परावर्तन। इस टाइप से है। अच्छा, बहुत सुंदर। ये सुन के डर तो लग ही रहा है। डर मारे बेरा गाना चाहिए। I हम know. नहीं, उसके बाद तो हाँ, अभी और कोई चारा ही नहीं है, वैराग्य ही लाना हाँ, और है। क्या, और कोई रास्ता नहीं है अपने को, राइट, परमात्मा स्वीकार किए मेरा कोई रास्ता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर, अच्छा पकड़ा बहन, आप बहुत अच्छा। चलो, हाँ जी, जोसा मिलो जो। हाँ जी। हाँ जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मसक नमु सदा देत हूँ झोक। नवा नौका मंत्र। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं। बोलिए श्री सिमंदरादि विश्व हनुमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय हो। जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे विराजमान 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय हो। कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्य मुनिराज नो जय हो। जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो। परम उपकारी श्री सदगुरु देव नो जय हो। जय हो।
પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. जय हो. વિતરાગ વિજ્ઞાન શ્રી દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જયકાર હો. जय हो. जय जयकार हो. બધાને સાદર જય જિનેન્દ્ર. જય जय જિનેન્દ્ર. जिनेन्द्र. જય